नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। कल हम वो दिवस मनाएंगे और बड़ी धूमधाम से हर साल मनाते हैं, लेकिन हमें आज के दिन अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद करते हुए ये भी सोचना होगा कि जो परिस्थितियां हमने तब झेली थीं या जिस प्रकार के चुनौतियों से हमारा सामना हुआ था, तब से और आज के समय में ज़मीन आसमान का अंतर है। और हर साल हमें इस बात को याद भी रखना चाहिए कि अपने पास्ट को आप ज़रूर याद रखें, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ एक कड़वी यादों का सामना करने के लिए प्रतीकात्मक रूप में कुछ भी चीज़ों को मनाने की आवश्यकता पड़े, बल्कि इसलिए कि आप उन पास्ट से कुछ सबक सीख सकें, कुछ लर्निंग ले सकें, कुछ लेसन्स ले सकें कि जो गलतियां तब हुई थीं या जो परिस्थितियां तब थीं और जो परिस्थितियां आज हैं, दोनों को मिलाकर हम किसी पॉइंट पे पहुंचने के बजाय ये बेहतर है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी बेहतरी किस में है, हम एक सार्थक भूमिका के तौर पर कितना खरे उतरते हैं। ये सब बातें हमें याद रखनी होंगी और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी को कृत संकल्प होना पड़ेगा। वर्तमान समय में हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत ही इस भयानक त्रासदी का सामना कर रही है, कोरोना रूपी त्रासदी का। साथ ही तमाम हमारे देश के पड़ोस में भी बहुत राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। आप सब ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि खुश मनाएं, खुशनसीबी समझें अपनी कि आप इस देश में पैदा हुए हैं कि जहाँ पे विभिन्न परिस्थितियों के बाद भी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम सभी को खुली हवा में सांस लेने का हक मिला हुआ है और इसकी कीमत हमें समझनी होगी। पड़ोसियों के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम सब कितने खुशनसीब हैं। और तमाम वैसे लोग जिन्हें अभी भी शिकायत होती है, उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिल चुका है, इसलिए उसकी कीमत वो नहीं समझ पाते। कीमत अगर आप समझना शुरू करें तो आप ये समझेंगे कि आपको कितनी बेहतर चीज़ें, कितनी अनमोल चीज़ें मिली हुई हैं और जिसके लिए आपने कुछ भी नहीं किया होगा। हो सकता है कि मेरे विचार से काफ़ी लोग सहमत नहीं होंगे, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोग इसे दूसरे राजनीतिक एंगल से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात अपने तरीके से रखता हूँ और जो मैंने अनुभव अभी तक किया है या जिस प्रकार की परिस्थिति को मैं देख रहा हूँ, उन तमाम अनुभवों के आधार पर बिना किसी की भावना को आहत किए हुए मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि समय के साथ अपने आप को ढालना सीखें, अपने देश की कद्र करें, अपने देश की छवि को बनाने में बेहतरीन भूमिका निभाएं और साथ ही साथ ये भी ज़रूर याद रखें कि ये बहुत ही अनमोल चीज़ जो स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, इसकी कदर करना ज़रूर सीखें। बातों में ही नहीं, एक्शन में भी वो दिखना चाहिए। बस आज के इस पूर्व संध्या पे मैं इतनी ही बात करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।